अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सैफ महमूद और मैं ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स का तालिब इल्म हूँ UMT के अंदर सेमेस्टर 3। आज हमारा गुफ्तगू का मौजू है इसम की तारीफ़ और इसकी पहचान। इसम की तारीफ़ को उर्दू में देखा जाए तो किसी भी जगह, शहर या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं और आम फहम ज़ुबान के अंदर किसी भी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। जिस तरह हम आम ज़ुबान में पूछा करते हैं, हज़रत आपका इसम मुबारक क्या है, तो मतलब नाम आपका क्या है, तो किसी भी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। इसी तरह जो है वो इसम अरबी ज़ुबान के अंदर जब इसम को देखा गया तो हमें पता चला कि इसम की तारीफ़ के अंदर जो है वो दो चीज़ें हमारे सामने आईं। एक ज़ाती नाम आया और एक सिफ़ाती नाम आया। ज़ाती नाम क्या है? ज़ाती नाम जब लिया जाता है तो हमारे सामने एक तस्वीर, ढांचा या कोई शक्ल आ जाती है, जबकि सिफ़ाती नाम जब लिया जाता है कोई तस्वीर, ढांचा या शक्ल हमारे सामने नहीं आती। तो एक मिसाल से ज़ाती नाम को समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ किताबुन, जब किताबुन मैंने लिखा तो फ़ौरन आपके जहन के अंदर एक ढांचा, शक्ल या तस्वीर आ गई। और सिफ़ाती नाम के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉलिहुन। सॉलिहुन जब मैंने इधर लिखा तो सॉलिहुन एक खूबी थी, हमारे जहन में कोई ढांचा, शक्ल, तस्वीर नहीं आई, एक सिफ्त थी, तो ये हमारे पास सिफ़ाती नाम है। इसी तरह अगर हम मार्केट के अंदर जाएं और मार्केट के अंदर हम जाकर कहें कि भाई हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली कोई चीज़ दे दीजिए, तो हमें वो चौक निकाल कर दे देंगे। तो क्या पता चला कि ब्लैक बोर्ड पर लिखना चौक की सिफ्त है। हमने सिफ्त बताई चौक की और चौक तक हम पहुंच गए, तो इसका मतलब हुआ कि सिफ़ाती नाम से ज़ाती नाम तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ रहमान, तो यहाँ पर आप ज़रा मुलाहिज़ा करिए, रहमान से हम जो है वो अल्लाह का रहमान सिफ़ाती नाम है, हम अल्लाह तक पहुँच गए, तो हमें पता चला हम सिफ़ाती नाम से जो है वो ज़ाती नाम तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर हमारा इसम की तारीफ़ मुकम्मल होती है अरबी ज़ुबान के अंदर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रहमान से हम अल्लाह के नाम तक पहुँचे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सिफ़ात रखी हैं और इन सिफ़ात की बदौलत हम उनको इस्तेमाल करते हैं और उन सिफ़ात से जो है वो हम अल्लाह की ज़ात तक पहुँचते हैं। और इसी वजह से हमने ये जो है वो आगाज़ के अंदर रखा ताकि हम रहमान को जो है वो पहचाने, रहमान की सिफ़ात को पहचान कर हम अल्लाह तक पहुँच रसाई हासिल कर सकें। यहाँ तक हमारा इसम की तारीफ़ जो है मुकम्मल होती है। अब हम इसम की पहचान जो है वो करते हैं। अगर मार्केट के अंदर जाकर कहा जाए कि भाई हमें लिखने की कोई चीज़ दे दी जाए, तो हमारे सामने बहुत सारी वैरायटी आ जाएगी। हमारे पास पेन्स आ जाएंगे, मार्कर्स आ जाएंगी, बोर्ड मार्कर आ जाएंगे, चौक आ जाएंगे। तो क्या ये सब कुछ आम आ गया हमारे पास? ये आम चीज़ें हमारे पास आ गई। भाई अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी है, आपको ख़ास करना पड़ेगा। भाई हमें वाइट बोर्ड पर लिखने के लिए मार्कर चाहिए, हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक चाहिए, ये ख़ास कर दिया। तो सामने हमारे ये आया कि एक आम चीज़ होती है और एक ख़ास चीज़ होती है। उर्दू में हम जो है वो आम चीज़ को नकरा कहते हैं, आम चीज़ को जो है हम नकिरा कहते हैं और ख़ास चीज़ को हम जो है वो मारफा कहते हैं। ठीक है, इस तरह अरबी में भी जो है वो आम को नकिरा कहा जाता है और ख़ास को मारफा कहा जाता है। यहाँ तक तो समझ आ गया। लेकिन अब पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा अरबी में लिखा हुआ हो कि ये नकरा मारफा, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने जो है वो एक टर्मिनोलॉजी बनाई है। हमने कुरान के अंदर देखा, हमें पता चला जहाँ जहाँ नकिरा आया है वहाँ पर हमारे पास दो पेशें, दो ज़बरें के साथ अलिफ या फिर दो ज़ेरें आई हैं, यानी कि हमारे पास तनवीन आई है। तनवीन क्या होती है कि जब दो पेशें, दो ज़बरें या फिर दो ज़ेरें हमारे पास आ जाएं तो इसको हम जो है वो तनवीन कहते हैं और इससे गुन्ना की आवाज़ आती है। तो दो पेशें, दो ज़बरें या दो ज़ेरें हमारे पास जो है ये तनवीन होती हैं। और तनवीन क्या होती है? जब उनको बोला जाता है तो गुन्ने की आवाज़ आती है। जिस तरह उन, अन, इन, ये गुन्ने की आवाज़ आई तो उसको तनवीन कहते हैं। तो इसकी मिसाल अगर देख ली जाए तो हम क्या कह सकते हैं? हम इधर लिख सकते हैं किताबुन। ये देखिए यहाँ से ये तनवीन आ गई तो ये पता चला हमें ये नकिरा है। इस तरह मारफा का ये उसूल है, एक उसूल मारफा बनाने का ये है कि अगर शुरू में अलिफ लाम लगा दिया जाए तो वो जो है वो मारफा बन जाएगी। अब ये किताब था, किताब से अगर हम अल किताब कर देते
तो ये हमारे पास जो है मारफा बन गया, ठीक है, ये हमारे पास जो है मारफा बन गया, ये देखिए। और इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं, सोलेहुन की मिसाल अगर ले लें हम, तो यहाँ पर देखें ये तनवीन आ गई, तो ये हमारे पास नकिरा है, और यहाँ पर अगर सोलेहुन को अलिफ लाम लगा के मारफा बनाया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, अस्सोलेहु बन जाएगा। तो ये हमने जो है वो नकरा और मारफा की हमने जो है 2 मिसालें देखी। तो हमने देखा जब हमने सोलेहुन से अस्सोलेहु बनाया तो अलिफ लाम लगा के इसके शुरू में अलिफ लाम आ गया, तो ये मारफा बन गया। तो हमने नकरा की मिसालें देखी और मारफा की मिसालें देखी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर गौर तलब होगी आप लोगों के लिए कि जब किताब की हमने जो है किताब को अल किताब बनाया तो लाम को हमने बोला, लाम को प्रोनाउंस किया, लेकिन जब सोलेहुन को हमने अस्सोलेहु बनाया तो यहाँ पर लाम नहीं बोला गया। यहाँ से हमें पता चला कि कुछ हुरूफ जो होते हैं अगर शुरू में आ जाएं लाम बोला जाएगा, और कुछ हुरूफ जो है वो अगर शुरू में आ जाएं तो लाम नहीं बोला जाएगा। तो टोटल हमारे पास 28 हुरूफ़े तहज्जी होते हैं, जिसमें से 14 हमारे पास जो है वो शमसी हुरूफ होते हैं और 14 हमारे पास कमरी हुरूफ होते हैं। अब कैसे पता चलेगा कौन से शमसी हैं और कौन से कमरी हैं, उसके लिए भी हमने एक आसान हल किया कि दाल से शुरू हो जाएं, दाल, जाल, रॉ, ज़ा, सीन, शीन। गौर करिए इस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तो, ज़ो, और एंड पर हम अगर लगा दें लाम और नून, और शुरू के अंदर अगर हम ता और सा लगा दें तो ये कुल हमारे पास 14 हुरूफ होते हैं। तो ये 14 हुरूफ हमारे पास जो है ये हमारे पास शमसी हुरूफ हैं, जिनको हम साइलेंट लेटर्स कहते हैं। गौर करिए यहाँ पर हमारे पास सौद आ गया था, तो ये शमसी हुरूफ है। तो ये अगर शमसी हुरूफ आ जाएं तो लाम नहीं पढ़ा जाता, इस वजह से हमने इसको अस्सोलेहु कहा। तो इन हुरूफ में से कोई भी 14 हुरूफ में से आ जाए तो हम अलिफ लाम को नहीं बोलेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये शमसी हुरूफ है। और इसी तरह कमरी हुरूफ के लिए हमने एक टर्मिनोलॉजी निकाली, हमने तरीका निकाला, हमने एक ट्रिक खेली, इधर हमने एक जुमला बना लिया इसको याद रखने के लिए। तो वो जुमला है हक का खौफ अजब गम है। तो ये देखा जाए तो ये टोटल हमारे पास 14 हुरूफ आते हैं इधर, ये टोटल हमारे पास 14 हुरूफ है। अगर इन हुरूफ में से कोई भी हरफ शुरू के अंदर आ जाए तो हम अलिफ लाम को पढ़ेंगे। जिस तरह ये काफ एक कमरी हुरूफ है, ये देख सकते हैं आप, का ये कमरी हुरूफ है, तो यहाँ पर हमने अल किताब इसको पढ़ा। तो दुआ है कि जो कुछ भी पढ़ा सुना गया है अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी समझ अता फ़रमाए, और हमें जो है वो हमें ये चीज़ आगे तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।